सभी साथियों को नमस्कार। आपको पता है कि मुझे सिर्फ 40 मिनट का ही टाइम मिला है। उसमें मैं आपको आपको जो भी क्वेरी हो सबसे लास्ट में आपको 10 मिनट दे दूंगा। उससे पहले जो प्रोसेस है प्लीज उसको नोट करते रहो। आज की इस मीट में मैं आरओपीसी सिरसा की तरफ से नीरज मक्कड़ प्रोग्रामर सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी टेक्निकल पर्सन का स्वागत करता हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे सभी 9 की 9 एसी में सेम प्रोसेस रहेगा और सेम फ्लो से अगर हम काम करेंगे तो एक तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा और दूसरा हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आरओ लेवल पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें भी रिजल्ट डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपको सभी को पता है कि जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होना है वो हमारा आरओ से ही होना है। सिर्फ वहां से हमें आपसे डाटा लेना है। मैं आपके सामने मैंने आपको पहले ही ग्रुप में शेयर किया हुआ है। मैं आपको शेयर करता हूँ एक बार दोबारा से कि उस दिन जो आपको करना है, आपके 3 फॉर्मेट मैंने आपको बोले थे कि 3 फॉर्मेट के ऊपर आपका डाटा हमारे पास आना चाहिए, मिनिमम 3 पे। चौथा जब आपका एंट्री एनकोर पे हो जाता है जिस टाइम पे भी, उस टाइम के ऊपर आप उन फॉर्मेट को कर सकते हो। देखो, सबसे स्टार्टिंग आपने कहाँ से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। नीरज जी, एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग कोई ऑप्शन हो तो वहां से रिकॉर्ड करके हमें भेज देंगे सर। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सर। अभी आप मुझे ये बताइए, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है? जी सर, दिख रही है सर। थोड़ा सा हल्का सा जूम कर लीजिए सर बस। हाँ, हाँ जूम सर। तो जूम में कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखो, ये जो आपकी फाइल है, ये आपकी सबकी मेरे को लगता है। प्लीज ये आवाज जितेंद्र जी अपनी आवाज बंद कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट अपनी आवाज माइक को म्यूट रखें। ये देखो, सबसे पहला फॉर्मेट मैंने आप लोगों को ये दिया था कि आपके पास ये फॉर्मेट जैसे ही आपके पास किसी भी राउंड का डाटा आता है टेबल वाइज, तो आप 44 रानी आवाज बंद कीजिए प्लीज। आपके पास जैसे ही टेबल का डाटा आएगा, आप सबसे पहले कोशिश ये करना कि एनकोर पे एंट्री करने की बजाय एक राउंड में आपको इसके ऊपर 14 टेबल ही मिलेंगे। इन 14 टेबल का डाटा आपको फीड करना है। और गलती से मान लो ऐसा होता है कि किसी राउंड की टेबल या किसी राउंड की मशीन आपकी खराब हो जाती है, तो उस केस में आपको उस कॉलम में बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, कोई भी डाटा फीड नहीं करना है। ठीक है। और एक काम आप एडवांस में कर लेना जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। सभी के पास मुझे लगता है कि टेंडर वोट्स जब पोलिंग हुई थी आ चुके हैं। आपको लगता है कि बूथ नंबर 17 के ऊपर एक टेंडर वोट है, तो उस टेंडर वोट की एंट्री आप पहले से ही करके रखना, ताकि आपको मौके पे ये ना देखना पड़े कि टेंडर वोट कहाँ है। क्योंकि आपके टेंडर वोट 5 10 15 हो सकते हैं, मैक्सिमम ज्यादा नहीं होंगे। रिजेक्टेड वोट्स भी मेरे को नहीं लगता कि किसी के आएंगे, रिजेक्टेड वोट्स आपके फ्री रहेंगे। टेंडर वोट्स की एंट्री आप अपनी एक्सेल फाइल में पहले से ही करके छोड़ देना, जिस बूथ पे आपको पता है कि इन बूथों पे टेंडर वोट्स डले थे। ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपना डाटा इस सीट के ऊपर फीड करना है। जो बूथ आपका खाली रहेगा वो ब्लैंक छोड़ना है। ब्लैंक तभी छोड़ना है आपको जब आपको ये लगे कि आपके उस बूथ की काउंटिंग नहीं हुई है, उस केस में आपको उसको ब्लैंक छोड़ना है, अदरवाइज डाटा आपको फीड करना है। अब सेकंड प्रोसेस क्या होगा? जैसे ही आप ये शीट पूरी भर लोगे, भरने के बाद आप इसका एक प्रिंट निकालिएगा। प्रिंट निकालने के बाद आपके पास पोलिंग डे का डाटा सबके पास है कि किस बूथ के ऊपर कितने वोट पोल हुए थे। तो जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं ये, और साथ में जो आपका ये टोटल आएगा, टोटल नंबर वोट्स और नोटा दोनों को मिला के जो टोटल बन रहा है आपका, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। देख लेना जो आपकी मशीन में है। अगर किसी बूथ के ऊपर आपको लगता है कि आपकी एंट्री गलत हो गई है तो आप उसको टैली कर लेना। फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि आपने इस फॉर्म के ऊपर अपना डाटा फीड करना है। फॉर्म के ऊपर डाटा फीड जब आपका हो जाए और आपको लगे कि बूथ वाइज डाटा भी आपका मैच हो गया कि किस बूथ पे कितना था, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके 2 प्रिंट निकाल लेना। मुझे लगता है कि आपने शायद 2 ही टेबल बनाए होंगे। 7 बूथ एक को दे दिए होंगे, 7 बूथ एक को दे दिए होंगे। 2 प्रिंट निकाल के उनको बोल देना, भैया
एक नंबर 1 से लेके 7 तक की एंट्री आप कर दो एनकोर पे, और 8 से लेके 14 तक की एंट्री आप कर दो एनकोर पे। अगर आपने ये फाइल पहले तैयार करके उनको दे दी है, क्योंकि देखो आपका डाटा मिसमैच हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैक्सिमम ये शीट आपको भरने में 3 से 4 मिनट लेगी, और इतना ही टाइम आपको एनकोर पे भी लगता है। एनकोर बाई चांस उस टाइम पे नहीं चल रहा है, तो हमारे पास ये डाटा होगा कम से कम, जिसके बेस के ऊपर हम हमारा राउंड डिक्लेयर कर पाएंगे। आपने सिर्फ इस शीट के ऊपर डाटा फीड करना है, फीड करने के बाद टोटल वोट्स और नोटा के वोट्स दोनों को जोड़ के, रिजेक्टेड वोट और टेंडर वोट्स को जोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी जो मशीन बताएगी आपको, वो सिर्फ आपका टोटल पोल बताएगी, ज्यादा नहीं बताएगी। तो ये दोनों आपके उस बूथ के ऊपर सेम होने चाहिए। अगर आपकी ये सेम हो जाते हैं, अगर आपकी ये सेम हो जाते हैं, आपका ये काम पूरा हो जाता है, तो आप अपनी शीट डाटा एंट्री को दे दो, एनकोर चल रहा है कि भैया आप इसके ऊपर फीड कर सकते हो। अब इसके साइड बाय साइड आपको और क्या करना है, मैं अब आपके साथ दूसरी शीट शेयर करता हूँ। अब क्या होगा देखो, अब आप जब यहाँ पे आप ये शीट देख रहे हो, जब आपने अपना डाटा उसमें भर दिया है आपकी 20C फॉर्म के ऊपर, तो ये फॉर्म उसके बाद ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ये सब आप लोगों ने तैयार किया हुआ है अपना अपना। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा कि आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ये पहला पेज आपको दिखाया हुआ है जहाँ लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट। राउंड फर्स्ट का मीनिंग थी हमारा राउंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मे बी किसी का राउंड 14 नंबर पे खत्म हो, और मे बी किसी का राउंड 17 पे खत्म हो, और किसी का राउंड हो सकता है 20 पे खत्म हो। जिस पे भी आपका खत्म होगा, वहां पे आपको लास्ट लिखना है कि ये हमारा लास्ट राउंड था। और जिस टाइम पे भी आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो, ये आपका राउंड वाइज डिक्लेरेशन का फॉर्म ही समझ लो, ये आरडीएफ ही है जो आपका वहां से भी जनरेट होगा कि किस राउंड में किस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले हैं, ये आपकी उसमें हेल्प करेगा। और जिस टाइम पे भी आप वो डिक्लेयर करोगे, वो आपको उस टाइम उसमें टाइम फीड कर देना है कि आपका जो है, स्क्रीन शो हो रही है सभी को? प्लीज रिप्लाई करेगा कोई? हो रही है सर। हो रही है ना? देखो सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया, उसमें एक्सेल में आप डाटा डालोगे। उस एक्सेल में जैसे ही आपका डाटा जाएगा, ये शीट आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, इसमें आपको किसी प्रकार का डाटा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आप अपना अपना तैयार कर चुके हो। ठीक है, इसी के बेस के ऊपर जो मैंने आपको बोला था कि आपको ऑब्जर्वर कोड की जरूरत पड़ेगी, इस शीट के ऊपर आप सबसे लास्ट में देख सकते हो, यहाँ पे जो ये कोड है, यहाँ पे ईसीआई का ऑब्जर्वर कोड लिखा जाएगा, कि जो ऑब्जर्वर सिग्नेचर कर रहा है आपके, उसका ऑब्जर्वर कोड क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ईसीआई सभी ऑब्जर्वर्स को उनके ईसीआई कोड देती है, तो आप प्लीज उनसे वो ले लेना, और यहाँ पे आप उसकी एंट्री कर देना। ठीक है, सेकंड ये आपका ऑटोमेटिकली तैयार सर होगा। कहाँ, एक्सक्यूज हाँ मी, बताए। कहाँ एंट्री करनी है वो आपने दिखाया नहीं, थोड़ा नीचे करके। ये सबसे लास्ट में देखो, ये जो है ना, ये ऑब्जर्वर सिग्नेचर के नीचे का कॉलम है जो, सर हमें पूरी स्क्रीन दिख नहीं रही सर। पूरी स्क्रीन आधा नहीं देख रही? आधा आधा ही फॉर्म दिख रहा है ना सर। अभी मैं देख लेता हूँ सर आपका। आधा फॉर्म आ रहा है आपके पास? आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है? नीरज जी साइड में से स्क्रॉल कर दो, बस नीचे स्क्रॉल डाउन बस। नहीं, स्क्रॉल डाउन मैंने वहां से कर दिया, बट यहाँ पे वेट करो, मैं देखता हूँ। ये आपको स्क्रॉलिंग में शो हो रहा है क्या? मैं आपको दूसरी जगह इसको दिखाता नहीं हूँ, एक सर, सेकंड होल्ड स्क्रॉलिंग में तो कीजिए, शो नहीं हो नहीं, रहा। होल्ड कीजिए, मैं आपको फाइल सेव कर दूँ। अभी आ रहा है?
नहीं कुछ नहीं आ रहा बात। नहीं अभी सर, नहीं दिखाई दे रहा। अभी नहीं आपको दिखाई क्या, दे रहा सर। वेट करो। अब दिख गया? हाँ सर, हो रहा है, दिखाई दे रहा है जी। अब दिखाई दे रहा है जी ना सर, आपको? अब दिखाई दे रहा है सर, अब दिखाई दे रहा हाँ, है सर। तो अब सबसे नीचे देखो, जहां ऑब्जर्वर के सिग्नेचर हो रहे हैं ना, उसके नीचे ही आपको ये कोड भी भरना है। जो भी उनका कोड होगा ऑब्जर्वर का, वो कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। जब आपने पहली फाइल भरी थी, ये सभी पार्टीज के नाम होंगे आपके, जो पार्टियां जो है, किस पार्टी के कैंडिडेट्स को कितना वोट मिला। यहाँ राउंड नंबर 1 है, तो आगे राउंड नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलेगा। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो आपका लास्ट राउंड होगा वहां पे आपको सेकंड पेज पे कंटिन्यू रखना है, थर्ड पेज पे कंटिन्यू, जब तक आपका राउंड कंटिन्यू रहेगा कंटिन्यू रखना। और जब आपका लगे कि ये हमारा लास्ट राउंड है, तो उसको कंटिन्यू की जगह लास्ट कर देना, ताकि ये पता लग जाए कि आपका लास्ट राउंड है। और लास्ट राउंड आपका बाई डिफॉल्ट देखो, अगर मान लो किसी एसी में 14 राउंड है, लेकिन अगर 3 मशीनें खराब हो जाती हैं, तो आप ये ध्यान रखना, वहां पे 3 नए राउंड क्रिएट किए जाएंगे। 3 राउंड क्रिएट करोगे तभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। हर मशीन के लिए एक अलग राउंड बनेगा, ना कि ऐसा कि 3 मशीनें एक ही राउंड में आ जाएंगी। मतलब कोई भी बूथ अगर आपका खुलता है, उस बूथ पे 2 मशीनें हो सकती हैं, वो अलग मैटर है। बट कोई भी बूथ आपका होगा, तो उस बूथ के ऊपर आपको अपनी नई की नया राउंड क्रिएट करना ही पड़ेगा आपको उसके लिए। ये चीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं ऐसे गलती आप कर दो कि एक ही राउंड में आप 2 या 3 मशीनों का डाटा फीड कर दो, वो आपके लिए गलत हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, इसके बाद हमारी जो थर्ड शीट आएगी, थर्ड शीट भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ। ये शीट आपको शो हो रही होगी सबको, क्लियर दिखाई दे रही है? शीट दिखाई दे रही है सभी को प्लीज? हाँ सर, दिखाई दे रही है जी। अब देखो, यहाँ पे टेबल नंबर आपके वही रहेंगे पहले राउंड में, इस फॉर्म पे भी, कि एक राउंड में 14 टेबल है हमारी। यहाँ राउंड नंबर 1 है, पिछले राउंड से कितने वोट आए, नेक्स्ट राउंड से कितने वोट आए, ये सब आप लोग अपनी अपनी शीटें तैयार कर चुके हो। उसके बाद देखो, नेक्स्ट पॉइंट है पोलिंग स्टेशन का नंबर। पोलिंग स्टेशन का नंबर देखो, सीरियल वाइज कंटिन्यू भी हो सकता है, एक से लेके लास्ट तक। बट बीच में जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था कि सिरसा में एक बूथ था 27, और उसका पार्ट बना दिया था 27A। तो जो भी बूथ नंबर पोलिंग स्टेशन का नंबर हो, आपको अपने अकॉर्डिंग वही रखना है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद उस पोलिंग स्टेशन पे कौन सा कंट्रोल यूनिट गया था, उसका नंबर आपको देना है। और उस पोलिंग स्टेशन पे टोटल कितने बूथ असाइन, टोटल कितने इलेक्टर असाइन थे, पोलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, कि वहां पे टोटल वोट कितने डलने चाहिए थे, वो आपका इसके ऊपर आएगा। ये आपकी ऊपर की स्क्रीन रहेगी, नीचे का डाटा सारा का सारा आपका ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद नोटा तक के टोटल वोट्स डिस्प्ले होंगे, और रिजेक्टेड वोट और टेंडर वोट्स नीचे रहेंगे, और ग्रैंड टोटल आपका सबसे लास्ट में आएगा। और इस पेज के ऊपर जैसे ही आप इस राउंड को डिक्लेयर करोगे, तो हर टेबल के नीचे एआरओ के इनिशियल होंगे, और आपका जो ऑब्जर्वर होगा उसके भी इनिशियल होंगे, तब आप इसको डिक्लेयर कर पाओगे। ठीक है। ये 3 शीटें ऐसी हैं जो आपको हमें जैसे ही आपका एक राउंड कंप्लीट होता है, उसके बाद हमें देनी पड़ेगी। अब इसका मैं आपको एग्जांपल एक्सेल भी दिखा देता हूँ एक बार, कि कैसे कैसे क्या होगा। डिस्प्ले हो गया स्क्रीन मेरी सबको? अब देखो, ये एक फाइल है जिसमें हमें क्या करना है, हमारे
पोलिंग स्टेशन का सिर्फ नाम डालना है यहाँ पे। नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन, एक दो, उसका नंबर क्या है, 5 6 7 8 कंटिन्यू करते हुए सारे नंबर आपको डालने हैं। मैंने सिर्फ खाली पीएस नेम छोड़ा हुआ है, पीएस नेम 2 3 4 5। सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी नाम डाल दिया, ठीक है, और इसमें मैंने डाल दिया 150 140। अदर वोट्स कोई था नहीं वहां पे। और इसमें से 150 में से मेरे 75 ये हुए और 100 ये हो गए। अदर मेरा जीरो ही रहा। और इसका सीरियल नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पे कुछ भी, जो भी आपने इस बूथ पे असाइन किया हुआ है। ECU 110 की जगह मैंने 20 डाल दिया। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, दैट्स ऑल। अब इस फाइल, ये फाइलें सब आपने अपनी अपनी तैयार की हुई है, मैं सिर्फ आपको मेरे वाले का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जिस भी बूथ पे आप नाम डाला, जो भी आपने उसकी डिटेल डाल दी, यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो, मैं राउंड नंबर 1 पे गया। मैंने वहां पे छत्तीसगढ़ पट्टी अभी डाल के आया था, तो वो नाम मेरा ऑटोमेटिकली शीट में अपने आप आ चुका है। ठीक है, कैंडिडेट्स के नाम सबके आ चुके हैं, सबके वोट आ चुके हैं। अब हमें डाटा जो फीड करना है यहाँ करना है। सपोज मैं एंट्री कर रहा हूँ पहले राउंड की। मैंने 12 वोट इसको दिए, 10 इसको दिए, 5 इसको दिए। मैंने सिर्फ जो भी डाटा है मेरा यहाँ पे फीड कर दिया, दैट्स ऑल। मेरी ये फाइल सेव हो गई है। इस तरह से टोटल राउंड मैंने इसमें अपने क्रिएट किए हुए हैं 20। और ये लास्ट में है फाइनल राउंड वाइज डाटा। जिसको जितने वोट मिलेंगे ये हमारा फाइनल उसमें रेडी होके आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बेस पे क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे एंट्री किया, दैट्स ऑल। ये आप लोगों के पास, सबके पास अपनी अपनी सीट है। अब देखो, ये जो मेरी सीट है, मैंने वहां पे जो भी चेंज किया था कि राउंड 1 में मैं कुछ वोट बढ़ा के आया था, जिसको जितने जितने डाले ये मेरी ऑटोमेटिकली तैयार हुई। इस शीट के ऊपर आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ दो ही कॉलम फ्री हैं, जहाँ पे आप लास्ट लिख सकते हो या फिर टाइम डाल सकते हो। इसके अलावा कहीं पे कुछ भी आपको अलाउड नहीं है। ये शीट आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ रही है वहां से, जिसमें कि ऑब्जर्वर का ECI कोड जो भी होगा इस तरह से आपको शो होगा। ऑब्जर्वर का ECI कोड आपको सबसे लास्ट में इस तरह से डालना है कि ऑब्जर्वर ने जो भी ECI कोड दिया, जो भी आपकी स्टैंप होगी, स्टैंप आप करोगे। इसी तरह से ये भी पूरे के पूरे भी 20 राउंड तक चलेगा। एक ये फाइल उसके बेस के ऊपर तैयार होगी। उसके बाद सेम फाइल दोबारा शेयर होगी, एक मिनट। उसके बाद जो मैं भी आपको ऑब्जर्वर की फाइल दिखा रहा था, उस ऑब्जर्वर की फाइल में क्या होगा, मैंने वहां पे, आपको पता है कि ये भी, मैं वहां पे पोलिंग स्टेशन का नंबर ऑलरेडी असाइन था, मैंने वहां पे दो चीजें डाली थी। एक तो वहां पे वोट डाल के आया था मैं, और एक उसके बाद वहां पे BU का नंबर डाल के आया था।
वो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होके आ गया है। इस पूरी शीट में कहीं भी आप ना तो एंट्री कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड फाइल है ऑटोमेटिक। इसके अंदर आप, तो ये फाइल है आप अपनी अपनी रेडी रखना। जहां तक भी आपके राउंड है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैं करता हूँ कि रानिया बताएगा मुझे उनके कितने राउंड हैं प्लीज। चलो मैं फतेहाबाद का लास्ट ले लेता हूँ एक बार। फतेहाबाद में मेरे को लगता है कि 237 हैं, और 237 उनके 17 राउंड पे खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ तक देखो आपकी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 237 बूथ नंबर तक तो डाटा आएगा, बट 14 नंबर टेबल जो हमारी नोट एप्लीकेबल हो जाएगी उस राउंड में, क्योंकि 238 नंबर बूथ वहां पे नहीं है। इसी तरह से 18 पे भी सारा नोट एप्लीकेबल आएगा, 19 पे भी नोट एप्लीकेबल आएगा, 20 पे भी नोट एप्लीकेबल आएगा। अब यहाँ पे डाटा हमारा कहाँ से आएगा? हमारा डाटा आएगा, सपोज मैं फतेहाबाद का एग्जांपल ले रहा हूँ कि 17 राउंड में उन्होंने अपना सारा डाटा डिक्लेयर कर दिया, बट उनको ये लगा था कि हमारे किसी भी राउंड में 5 नंबर टेबल पे डाटा छूट गया, या किसी भी राउंड में किसी भी टेबल का डाटा छूट गया, तो उसके लिए हमारा राउंड नंबर 18 उनके लिए तैयार होगा। तो राउंड नंबर 18 तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको क्या करना है? जो मैंने आपको पीएस डिटेल की एक फाइल दिखाई थी पहले सबसे स्टार्टिंग में, जिसके ऊपर हम पीएस का डाटा डालते हैं हमारे पोलिंग स्टेशन का। अब मुझे ये लगता है कि जब मुझे ये लगा कि मेरा 6 नंबर बूथ यहाँ पे, या ये 2 नंबर बूथ ही मैं मान लेता हूँ कि मेरा 2 नंबर बूथ था, इसके ऊपर मशीन की काउंटिंग नहीं हुई, 2 नंबर बूथ पे मेरी मशीन की काउंटिंग नहीं हुई, तो मैं क्या करूँगा, इस बूथ का नाम, यहाँ ये पूरी की पूरी स्क्रीन इसको मैं शेयर करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। अब मुझे इसको लेके जाना है 18वें नंबर राउंड पे, और टेबल नंबर 2 के ऊपर हमारी थी ये, टेबल नंबर 2 के ऊपर हमारी ये आई थी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 238 तक तो हमारा 238 तक तो हमारा राउंड पूरा हो गया था। 238 तक हम, 237 और 238 तक हमारा राउंड पूरा हो गया था। हम इसको क्या करेंगे, 38, 39, 40 टेबल नंबर 2 असाइन कर देंगे, इसको बूथ नंबर हमारा कर देंगे, और इसका जो भी डाटा था हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, जैसे आप इसको यहाँ पेस्ट करोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो 20C फॉर्मेट है, आपका जो 20C फॉर्मेट होगा, सेम फाइल दोबारा कर दीजिए, स्क्रीन शो हो रही है? यस। जी सर। अब देखो, जब मैं 18 नंबर राउंड पे जाऊंगा, क्योंकि 17 में मेरा पूरा काम हो चुका था, जब मैं 18 में जाऊंगा तो आप यहाँ देख सकते हो कि मुझे उसी टेबल के ऊपर उसका डाटा मिल रहा है, नाम आ गया उसका, वोट यहाँ पे मेरे को उसके डालने पड़ेंगे। जैसे ही मैं मान लो इसके वोट यहाँ डाल देता हूँ कि 10, 12, 15, जो भी मैं यहाँ पे वोट डाल दूंगा, बाकी सारा हमारा एनए रहेगा उसके अंदर। 18वें राउंड में किसी के ऊपर हमें कोई चीज छेड़नी नहीं है हमें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही डाटा डाल दिया 18वें नंबर राउंड का, आप देखोगे कि क्या होगा। यहाँ पे जो मेरा 18 नंबर राउंड है, जो मैंने डाटा डाला है, 18 नंबर के अंदर वो डाटा मेरा डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा 18वें राउंड में भी, क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए अपना डाला हुआ है। वो तो जो आपका डालोगे वही आएगा उसके अंदर। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो आपकी मैंने ऑब्जर्वर की फाइल दिखाई है, जो मैंने आपको ऑब्जर्वर की फाइल दिखाई है, मेरे पास इसको पूरा करने के लिए 5 मिनट है। एक लिंक मैंने और बनाया हुआ है ग्रुप में, मैं उस लिंक को दोबारा डालूंगा।
इसके बाद मीटिंग वो हमारी 12:30 बजे कंटिन्यू होगी, 15 मिनट का गैप देके। इसके बाद जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो मैं सारी आपकी उसमें सॉल्व करूंगा। इसके बाद देखो, जो ऑब्जर्वर का फॉर्म हमने बताया था आपको, कि ऑब्जर्वर का फॉर्म भी ऐसे ही तैयार होगा। अब 18 नंबर के अंदर देखो हमने क्या किया, सिर्फ एक ही बूथ हम वहां पे डाल के आए थे। जब हम वहां पे एक बूथ डाल के आए थे तो क्या होगा, जब हम 18 नंबर राउंड में जाएंगे, क्योंकि वहां पे मैंने डम्मी डाटा सब में डाला हुआ है, तो आप देखो 2 नंबर टेबल के ऊपर वही बीयू का नंबर आ गया जो मैं वहां पे डाल के आया, वही मेरे वोट शो हो गए 18 नंबर में। और जो वोटिंग मैंने वहां पे की है 10 12 15 या XYZ जो भी होगी, क्योंकि बाकी तो आपका खाली रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। तो आपको इनके ऊपर काम करके अपना डाटा इस तरह से हमें राउंड वाइज भेजना है। और जैसे ही आप अपना डाटा एक राउंड डिक्लेयर कर दोगे एनकोर के ऊपर भी, एनकोर से भी आपकी राउंड वाइज एक टेबल निकलती है, आपको सभी को पता है। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन सी निकलती है। ये निकलती है, राउंड वाइज रिपोर्ट निकलती है आपकी। ये आपकी जब निकलती है राउंड वाइज रिपोर्ट, आपका जैसी एक राउंड कंप्लीट हो जाए तो आप उसको हमें भेजोगे राउंड के बाद। बाकी के पीछे के राउंड उसमें खाली रहेंगे, ठीक है। आपके जैसे ही एक राउंड सेकंड राउंड क्लियर होगा तो फर्स्ट और सेकंड में डाटा आएगा। ऐसे ऐसे जैसे आपका डाटा फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका चलता रहेगा, लास्ट में फाइनल आएगी। बट जैसे ही आपका राउंड कोई भी डिक्लेयर होता है तो आपको हर राउंड के बाद एनकोर से हमें ये रिपोर्ट भी भेजनी है। तो टोटली मैंने आपको बता दी, 3 हमारे फॉर्मेट वो हैं। और चौथा ये है, चौथा ये देखो, इसमें आपका थोड़ा सा लेट हो सकता है, बाई चांस एनकोर डाउन हो गया, कुछ भी हो गया। बट वो 3 फॉर्मेट आपको अपना एसी का नाम लिख के, राउंड का नाम लिख के, ईमेल आईडी मैंने आपको बता दी थी, इलेक्शन कमीशन की आपके पास सबके पास है। उसके अलावा मैंने कल आपको ग्रुप में डाल दिया था ropcsirsa@gmail.com, इसके ऊपर भी आपका डाटा आएगा। जैसे जैसे आपका डाटा आएगा उसके बेस के ऊपर हमारी डिस्ट्रिक्ट की एक्सेल फाइल तैयार होनी शुरू होंगी कि किस राउंड में किस पार्टी को किस हल्के से कितने वोट मिले। जब तक आप में से किसी एक की भी फाइल रह जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम भी राउंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारी मीटिंग को खत्म होने में अभी 4 5 मिनट बाकी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है मैं 12:30 बजे शुरू करूंगा। नेक्स्ट लिंक मेरे को 12:30 बजे का मिला था। अगर अभी 2 4 मिनट में किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकता है प्लीज। सर एक तो एनकोर से अभी आपने बताया राउंड वाइज जो रिपोर्ट निकलती है वो पब्लिश के बराबर में जो डाउनलोड का बटन है वहीं से निकलेगी ना सर वो, हाँ और वही वहीं से, आपको भेजनी है साइन? हाँ वही भेजनी है आपको। वो हमारे पास पब्लिश, जितनी रिपोर्ट्स आएंगी वो सारी साइन होके आएंगी, बिना साइन कोई भी नहीं आएगा। ठीक इसलिए ठीक है आप सर। कोशिश करना एनकोर पे जाने से पहले, अगर आपका 20C 20 एक्सेल अगर सही हो गया है तो उसको देख के डाटा फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है उसी के बेस पर सारी फाइलें ऑटोमेटिकली तैयार हो रही हैं। वो फॉर्मेट आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप लोगों ने तैयार कर रखा है अपना अपना। तो उसको आप जैसे भी आपने बनाया है वो हमें उसके हिसाब से आप भेज देना। सर जो एनकोर से डाउनलोड होती है ना वहाँ पे व्यू एंड पब्लिश के टाइम पे, वहाँ हम्म। पे सर कोई सिग्नेचर का ऑप्शन तो नहीं है सर नीचे? नहीं, आपको स्टैंप लगा के भेजना है सर, ओके सर, ओके सर। स्टैंप लगा के मेरे तो भेजना। एक बार इसमें ये पूछ रहा था भी, अगर कोई मशीन किसी बूथ की नहीं खुलती है किसी राउंड में, अगर दो मशीन नहीं खुली तो लास्ट में जाके 2 राउंड वन वन एक एक करना पड़ेगा? हाँ, अब मान लो किसी भी राउंड में 3 मशीनें खराब, मतलब जितनी मशीन जितने बूथ का डाटा खराब होगा ना, उतने राउंड आपको नए बनाने हैं। मतलब एक राउंड में एक ही मशीन कंप्लीट करनी पड़ेगी? क्योंकि पता है क्या, एक टाइम में एक वीवीपैट बाहर आता है। जब तक उस वीवीपैट का डाटा, पर्चियां काउंट नहीं हो जाती, तब तक आपके पास दूसरी वीवीपैट बाहर पर्ची नहीं का आएगी। पर्ची का कहने का मतलब क्या पता वो मशीन बाद में चल गई हो, तीनों मशीनें इकट्ठी चल गई तो एक राउंड में तीनों नहीं कर सकते क्या? नहीं, एक राउंड में तीनों आप नहीं कर सकते। जितनी और मशीनें का नीरज जी जितनी एक छोटी मशीनों सी, को आप जितनी मशीनों का डाटा आप रोकोगे, उतनी मशीनों के लिए आपको उतने अपने राउंड क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है सर, नीरज जी एक सवाल हो रहा है, जितनी मशीनों का हम डाटा रोकेंगे उतने राउंड आपने कहा है क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन